बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी नेक्स्ट लैब। और ये मेरी फाइनल लैब है, चैलेंज लैब है, जो कि एनालाइज स्पीच एंड लैंग्वेज विद गूगल एपीआईज। तो इसके बाद हमारा ये फोर्थ बैच कंप्लीट हो जाएगा। किसका वाला? स्किल बैच का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हमारे पास तकरीबन 4 टास्क हैं और चारों हमने करना है। तो वी कैन डू, स्टार्ट करते हैं लैब को। पहले हमने क्रिएट एपीआई की बनानी है, तो लॉन्च विद 1 क्रेडिट। ठीक है, तो करते हैं इसको कॉपी। और अगर पहले हमने इसको बंद नहीं किया था तो इसको कर लेते हैं क्लोज। तो न्यू इनकॉग्निटो के अंदर हम करेंगे अपने पास इसको पेस्ट और कर लेते हैं यूज़र नेम कॉपी पेस्ट, पासवर्ड करेंगे कॉपी पेस्ट। उसके बाद हमने एपीआई की अपनी बनानी है। पहले यू नीड टू क्रिएट एन एपीआई की टू यूज़ दिस। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करें। एपीआई सर्विस में जाके हमने एपीआई की जो है ना वो क्रिएट करनी है। वेट करते हैं थोड़ी देर। डन। तो जाते हैं हमारे पास नेविगेशन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। आजा भाई, क्या हो गया? ठीक है, तो शायद मेरे पास इंटरनेट का भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये देखो देर से लोड हो रहा है। अगेन कंटिन्यू करते हैं। हो जाओ भाई, जल्दी से हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। ठीक है, अब हमने जाना है हमारे पास एपीआई सर्विस में और क्रेडेंशियल्स के ऊपर जाते हैं। अगेन ओपन योर नोटपैड, ताकि उसी में हम अपनी एपीआई की जो है ना पेस्ट कर लें। वेट करेंगे। ठीक है, तो एपीआई की क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्रेडेंशियल एपीआई की। ये मेरे ख्याल से इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है यार मेरे पास। तो कॉपी करते हैं एपीआई की को, करते हैं पेस्ट, और मैंने इसको एक जगह पे रख लिया हुआ है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने जाना है कंप्यूटर इंजन में। उसके बाद हमने जाना है वीएम इंस्टेंस में, ताकि हम वीएम से कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो एसएससी इसके ऊपर क्लिक करना है। तो लोड होने देते हैं अपने इंस्टेंस को। ठीक है, तो इंस्टेंस हो गया हमारे पास लोड। अब हमने क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने जाना है जी अपने पास। ठीक है, तो एपीआई की हमने क्रिएट कर ली हुई, चेक करेंगे प्रोग्रेस को। ठीक है, हो चुका। अब हमने क्या करना है, मेक एन एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट एंड कॉल द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई। और इसमें हमने क्या करना है, ये हम कर चुके इंस्टेंस से कनेक्ट। और नेक्स्ट हमने जेसन फाइल क्रिएट करनी है, जिसका नाम होगा एनएल रिक्वेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, विच यू विल पेस्ट टू दी पास टू दी नेचुरल लैंग्वेज एपीआई फॉर द एनालिसिस। यू कैन ऐड द फॉलोइंग कोड टू योर जेसन। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पास, ये रहा। अब यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं टच एनएल, और क्या था फाइल का नाम, क्या था हमारे पास? फाइल का नाम था रिक्वेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, तो एनएल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट जेसन। तो अब इसके अंदर हमने इसको नैनो एडिटर में कर लेते हैं ओपन, नैनो, और यहाँ पे हम एनएल अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट जेसन और एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे वो कोड आके पेस्ट करना है, दिस कोड। ठीक है, तो पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, तो कंट्रोल ओ एंटर, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब हमने भेजनी है रिक्वेस्ट। सो ठीक है, ये हमने पास कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, फाइल टू अबाउट द सिटी और बोस्टन अल्टरनेटिव। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि यू कैन ऐड द फॉलोइंग कोड टू योर जेसन फाइल टू एनालाइज अबाउट द सिटी। ठीक है, बोस्टन अल्टरनेटिव एंड टेक्स्ट ऑफ योर ओन चूजिंग टू द कंटेंट ऑब्जेक्ट टू द परफॉर्म एंटिटी। ठीक है, ये हमारे पास ऑलरेडी है, बट यू कैन नाउ पास योर रिक्वेस्ट बॉडी अलॉन्ग विद द एपीआई की एनवायरमेंट वेरिएबल यूर सेव्ड अर्लियर टू द नेचुरल लैंग्वेज एपीआई यूजिंग द कर्ल कमांड और एनालाइज द। ओ हाँ, एक और चीज़, हमने एपीआई की तो क्रिएट कर ली थी, लेकिन एपीआई की को हमने एक्सपोर्ट नहीं किया था, रिमेंबर? तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपनी एपीआई की को। एक्सपोर्ट एपीआई अंडरस्कोर की इज इक्वल टू, और हम हमारी जो की है वो हम कर देते हैं पास। तो मैंने की ऑलरेडी कॉपी करके रख ली थी, और इसको कर देते हैं हम पास, एंटर कर देते हैं। और अब हमने हमारे पास की सेट है बड़ी। सो व्हाट वी हैव टू डू कि हमारे पास जो सेव्ड टू द नेचुरल लैंग्वेज यूजिंग द कर्ल कमांड और एनालाइज द टेक्स्ट यूजिंग जीसी क्लाउड एमएल कमांड। ठीक है, तो हमने अब कर्ल के थ्रू या जीसी क्लाउड के थ्रू हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। तो उसके लिए अगर याद हो तो हमने भेजना है फॉर दिस टास्क यू विल यूज प्री रिकॉर्ड। लेना हमारे पास है, एक सेकेंड, यही था ना? नहीं, ये नहीं था। तो पिछले उसमें हमने लैब में किया था। तो जो कल से हमने रिक्वेस्ट की थी ना, एंड पॉइंट हम देखते हैं, मेक एन एंटिटी एनालिसिस। ये कौन सी है जब हम कर रहे हैं? वो है, हमने करना है एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट। ठीक है, वो ये सही में एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट। तो हमने इस एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट भेजनी है, ये वाला। ठीक है, तो हियर वी गो। और इसको रिजल्ट डॉट जेसन के अंदर हम इसको सेव करा रहे हैं, तो एंटर। तो अब हमने जो हमारे पास है कैट करेंगे रिजल्ट डॉट जेसन को यानी व्यू करने के लिए। तो हमारे पास आ रहा है वन ऑफ द कंटेंट जीसी कंटेंट यू आर मस्ट बी सेट स्टेटस इनवैलिड डॉक्यूमेंट। अच्छा, क्या हमने किया यहाँ पे गूगल एपीआई.com
डॉक्यूमेंट एनालाइज सेंटिमेंट की आ गई हमारे पास एपीआई की। अच्छा, एक काम करते हैं, एको करके देखते हैं एपीआई की हमारे पास सेट हुई। डॉलर API अंडरस्कोर की तो हाँ एपीआई की तो हमारे पास सेट है। अब इशू क्या आ रहा है कि हमारे पास एरर आ रहा है कि जी जेसन डाटा बाइनरी रिक्वेस्ट डॉट जेस हो सॉरी हमारे पास जो फाइल है ना वो रिक्वेस्ट डॉट जेसन नहीं है। जो हमारे पास थी वो फाइल है NL अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट जेसन, NL अंडरस्कोर रिक्वेस्ट डॉट जेसन। अब आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स। ठीक है, तो कैट करते हैं रिजल्ट डॉट जेसन को, एंटर। एज यू कैन सी कि हमारे पास ये आ गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू कि हमारे पास ये भी हो चुका, सॉरी ये। अब चेक करते हैं प्रोग्रेस को। वेट करेंगे। एनालाइज द टेक्स्ट एंड सेव द रिस्पॉन्स एंड ओए। अच्छा, हमने सेव कराना रिस्पॉन्स इसके अंदर एनएल रिस्पॉन्स डॉट जेसन फाइल के अंदर, तो हमने सेव कराया हुआ है सिर्फ रिजल्ट डॉट जेसन में। ठीक है, दोबारा से जाते हैं और रिजल्ट डॉट जेसन की वजह हमने NL अंडरस्कोर रिस्पॉन्स इसके अंदर हमने करना रेस्पॉन्स डॉट जेसन, एंटर। अब हमने करना है कैट NL अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, और ये देखो ये हमारे पास आ गया। अब करते हैं चेक, तो अब हो जाना चाहिए। एनालाइज द टेक्स्ट एंड सेव द रिस्पॉन्स इन NL रिस्पॉन्स। यार सही तो है, NL यही है ना। फाइल का नाम हमने को गलत नहीं लिखा, NL। इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल ऐप करके देखते हैं रिस्पॉन्स नो यार, इसको रीनेम कर लेते हैं फाइल को, इसी फाइल को रीनेम फाइल इन लिनक्स MV। ठीक है, तो MV जो हमारी पहली फाइल थी और न्यू नेम NL अंडरस्कोर एस, और इसको हमने करना है इसके साथ। तो ये ना सेम फाइल नेम है रिस्पॉन्स इसके साथ। ठीक है, तो अब हम करा चुके, यहाँ पे जाते हैं चेक माई प्रोग्रेस। ठीक है, हो चुका। उसके बाद क्रिएट करना है स्पीच एनालिसिस रिक्वेस्ट एंड कॉल द स्पीच API। अब हमने स्पीच API को कॉल करना है, तो हमारे पास फॉर दिस टास्क यू विल यूज़ प्री रिकॉर्डेड फाइल। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्रिएट अनदर जेसन फाइल नेम स्पीच रिक्वेस्ट डॉट जेसन फॉर दिस टास्क। ठीक है, तो हम करते हैं अब टच। ठीक है, फाइल के नेम इधर से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, एंटर। अब इसके अंदर हमने ये कोड भेजना है, लेकिन हमने इसके लिए हमने यू विल यूज़ प्री रिकॉर्डेड दैट्स अवेलेबल इन क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड हम ये फाइल यूज़ करेंगे, तो कॉपी करते हैं और सॉरी नैनो और स्पीच इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, कन्फिग हमने ये भेज दिया, इनकोडिंग ये भेज दिया, लैंग्वेज में हमने ऑडियो में हमने URI पेस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, और ये है हमारे पास दिस URI, इसको करते हैं कॉपी और इसकी जगह पे हम कर रहे हैं पेस्ट। नहीं यार, क्या हो रहा है? एक सेकंड, इसको मॉडिफाई कर लो। आपने भी ऐसे ही मॉडिफाई कर लेना। तो ये देखो मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम पास करेंगे अपने पास। अब ये कंटेंट जाते हैं यहाँ पे करते हैं पास्ट। सी कर रहा हूँ, पहले मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। यस, एंटर, कंट्रोल O, एंटर, कंट्रोल X। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने कर दिया। उसके बाद यू कैन नाउ पास योर रिक्वेस्ट बॉडी अलॉन्ग विद द API की एनवायरनमेंट वेरिएबल दैट यूज अर्लियर टू द नेचुरल लैंग्वेज API यूजिंग द कलर कोड। ठीक है, तो अब नेचुरल लैंग्वेज के साथ हमने काम किया था, ये आगे कॉल द नेचुरल लैंग्वेज API, और ये हमारे पास है एनालाइज एंटिटीज। ठीक है, और इसमें भी नहीं हमने स्पीच के लिए हमने भेजनी है रिक्वेस्ट। अब स्पीच एनालिसिस रिक्वेस्ट है ये, तो एंड पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं स्पीच API। नहीं, ये तो वो है कंटेंट था। अच्छा, स्पीच के लिए हमने कहीं पे यूज़ किया था एनालाइज सिंटैक्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अच्छा, इसमें हमने एक सेकंड देख लेता हूँ कि हमने कहीं पे इसको किया था। अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज API, ये हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये हमने भेजना है स्पीच API के थ्रू। तो यहाँ पर सर्च करते हैं स्पीच API।
गूगल स्पीच API एंड पॉइंट गूगल, ठीक है। नहीं उसी में था यार, ये मेरे ख्याल से लास्ट लैब के अंदर ही है। एंड ये कर लिया नेशनल लैंग्वेज आगे, सेंटिमेंट एनालिसिस विद नेशनल लैंग्वेज API, एनालाइज एंटिटी सेंटिमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ये है मेरे ख्याल से इसके अंदर है। वेट करते हैं। अच्छा, क्रिएट स्पीच टू टेक्स्ट API, स्पीच टू टेक्स्ट API ये है मेरे पास, ठीक है। ये स्पीच रिकॉग्नाइज और इसको हमने भेजनी रिक्वेस्ट, तो अब हमने इसको सेव भी कराना शायद कहीं पे, चेक करते हैं कि भी हमने सेव कराना। अच्छा, उसके बाद ये आ गया कोऑर्डिनेट, ये आ गया। उसके बाद हमें यू कैन नाउ पास योर रिक्वेस्ट बॉडी API की रिक्वायरमेंट और टू द नेशनल लैंग्वेज API एंड कल हमारे पास एनालाइज यूजिंग GSLOW और सेव द रिस्पांस इन फाइल नेम रिस्पांस.json। तो इसके अंदर हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इसको हमने रिस्पांस request.json ये आ गया। उसके बाद हमने रिस्पांस.json के अंदर इसको सेव भी कराना है। तो सेव कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो पुरानी हमने रिक्वेस्ट भेजी थी रिमेंबर कि उसको हम सेव करा देते हैं एंड पे, कहाँ पे क्या आया था, नेशनल लैंग्वेज API और आफ्टर दिस request.json, डाटा बाइंडिंग के बाद जेसन और उसके बाद हमने इसको सेव भी कराना है। तो अब हमने सेव किसके अंदर कराना है तो वो देख लेते हैं। सेव हमने कराना है इसको स्पीच रिस्पांस.json के अंदर, तो ये हमारे पास आ गई। और ये जो रिक्वेस्ट.json है, हमारी फाइल का नाम रिक्वेस्ट.json नहीं है, वो है सर्च रिक्वेस्ट.json, स्पीच रिक्वेस्ट.json, ठीक है। तो रेडी करते हैं इसको, पोस्ट एंटर, ठीक है, डन। अब हम कैर करके देखेंगे किसको, स्पीच अंडरस्कोर रेस, स्पीच अंडरस्कोर रेस एंटर। ओए .json लिखा हुआ है मैंने यार, ठीक है, बट वो हमारे पास ये आ गया हुआ रिस्पांस, ठीक है। लेकिन हमने इसको फाइल का नाम हमने जेसन देना है क्योंकि इसने हमें फिर से वो दे देना एरर। तो इसको नेम चेंज करने के लिए MB कमांड हम यूज़ करेंगे, MB, और हमारी फाइल का नाम क्या है, स्पीच रेस जेसो, और इसको हमने इस फाइल के साथ करना है, इसके साथ करना रीनेम, पेस्ट एंटर, दैट्स इट। चेक माय प्रोग्रेस, yes, now it is also complete। अब हमने क्या करना है, एनालाइज सेंटीमेंट विद द नेशनल लैंग्वेज API। फॉर दिस टास्क यू नीड टू एनालाइज द सेंटीमेंट यूजिंग द गूगल क्लाउड नेशनल लैंग्वेज API व्हिच अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द ओवरऑल एटीट्यूड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। हमने ये चेक करना है कि ओवरऑल एटीट्यूड, और हमने सेंटीमेंट एनालिसिस करना विद नेशनल लैंग्वेज API। अच्छा, उसके बाद हमने अ सिंपल पाइथन एप्लीकेशन कोडेड फाइल नेम कॉल सेंट। अच्छा, इसके बाद हैज ऑलरेडी बीन कॉन्फ़िगर्ड एंड क्रिएटेड फॉर यू टू परफॉर्म योर एनालिसिस, यू विल टेस्ट इट टू सेट फॉर फिक्शियस और फेक, मोर रिव्यूज फॉर द 1982 एक्शन फिल्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक वो कराना है, एनालिसिस कराना है रिव्यूज के ऊपर। टू यूज द नेशनल लैंग्वेज API टू परफॉर्म सेंटीमेंट एनालिसिस, यू नीड टू एक्सेस द सर्विस बाय कॉलिंग द एनालाइज सेंटीमेंट मेथड फॉर द लैंग्वेज सर्विस क्लाइंट इंस्टेंस, यू नीड टू एडिट द मेथड ऑफ द फाइल का। अच्छा, उसके बाद हमने and complete the method using Python code, perform the following action, instantiate a language service client instance as a client। अच्छा, उसके बाद reload the file name containing the text data into a variable, initiate a document object with the content of the file, call the analyze sentiment, और उसके बाद download the fiction movie review sample from Google Cloud Storage। अच्छा, उसके बाद unzip the, ठीक है। अब हमने पहला काम ये करना है कि हमने you need to edit the method of the def analyze, और ये कहाँ पे हमारे पास प्रोवाइड है, lab VM इंस्टेंस के अंदर। तो हमारे पास ये इंस्टेंस कौन सा है, ये वही है मुझे लग रहा, उसी इंस्टेंस के अंदर ही है ना, लैब, ठीक है, उसके अंदर। तो इसके अंदर हमने सिंपल पाइथन एप्लीकेशन कॉल सेंटीमेंट.py, इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे देखते हैं नैनो नहीं बल्कि कैट करके देखते हैं, कैट, और इस फाइल का नाम हम कर देते हैं पेस्ट, और कैट का बना डुअल टाइम ए लिखा हुआ है, डुअल टाइम ए नहीं है, वन टाइम ए है, एंटर। तो हाँ जी है हमारे पास। तो इसको करते हैं नैनो के साथ, नैनो नहीं नैनो तो एंटर। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने रिमूव करना है, यू विल
test it on a set of fixtures of fake mail. ठीक है, to use the national language API to perform sentiment analysis, you need to access the service by calling this analyze sentiment method of the language service client. You need to edit the method of def analyze movie review file name and the file sentiment ठीक है, and complete the method using Python code that perform the following action. ठीक है, तो हम जाते हैं वहाँ पे पहले। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इंपोर्ट कर रहे हैं गूगल इंपोर्ट लैंग्वेज AI लैंग्वेज अंडरस्कोर V1। उसके बाद हमने सेंटीमेंट डॉट स्कोर, ठीक है, उसके बाद हमने ये आ गया, ठीक है, ये आ गया एनालाइज। अच्छा, एनालाइज वाले फंक्शन को हमने क्या करना है, इसको हमने नाम देना है डेफ एनालाइज मूवी इन द फाइल नेम। ठीक है, इंस्टेंशिएट लैंग्वेज सर्विस क्लाइंट, इंस्टेंस एज द क्लाइंट, रीड द फाइल नेम कंटेनिंग। अच्छा, एक सेकेंड, तो हमारे पास ये आ गया वो फंक्शन जिसको हमने दरअसल चलाना है, और हमने किसी को इंपोर्ट करना है शायद, किसको पता। इनिशिएट इंस्टेंशिएट लैंग्वेज क्लाइंट, इंस्टेंस एज अ क्लाइंट, इसको चेक करते हैं व्हाट दिस मीन। इंस्टेंशिएट ही करना मुझे लग तो ऐसे रहा। लेट्स सी, हम ज़रा चेक कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। फ्रॉम गूगल क्लाउड क्लोड, ठीक है, क्लाइंट के अंदर हमने लैंग्वेज 1 और इसको हमने इंस्टेंशिएट कराना है इस लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे करा देते हैं इसको पेस्ट, एंटर करते हैं, ये हमने इंस्टेंशिएट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सर्विस डॉट लैंग्वेज डॉट सर्विस इंपोर्ट लैंग्वेज सर्विस, लैंग्वेज 1 से ही हमने ये इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सही है। तो सही है, नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने करना है कि ये हमने इंस्टेंशिएट रीड द फाइल नेम कंटेनिंग द टेक्स्ट डाटा इनटू अ वेरिएबल, रीड द फाइल नेम containing the text data into a variable, instantiate a document object with the contents of the file। अच्छा, जैसे हमने अब ये ओपन कर लिया पेज क्लाइंट इज इक्वल लैंग्वेज, हम ने इसको इनिशिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पे आके ना कि जो हमने जो फाइल जो है ना वो इंक्लूड करानी है, तो उसके लिए हमने इसी तरह जो है ना आपने एक बना देना विद ओपन। ठीक है, ओपन फंक्शन के अंदर आपने ये मूवी रिव्यू फाइल नेम जो है वो पास करते हैं और रीड इनकोडिंग यूटीएफ और एस फाइल। ठीक है, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आपने फाइल और रीड को जो है वो सेव कर देना है, इसके अंदर अपने हमारी फाइल का कंटेंट आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट के अंदर हमने क्या करना है कि लैंग्वेज V1 डॉक्यूमेंट और इसके अंदर हमने पास कर देना है कंटेंट। ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, एक दूसरा वे भी मैं साथ में बता देता हूँ। जैसे हमने किया कंटेंट इज इक्वल टू टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट आ गया और टाइप हमने बता दी कि लैंग्वेज 1, और डॉक्यूमेंट की टाइप हमने कह दिया कि प्लेन टेक्स्ट है। और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स के अंदर हमने सेव करा दिया क्लाइंट डॉट एनालाइज सेंटीमेंट वाला जो हमारा फंक्शन था उसको हमने रन किया। ठीक है, इसके ऊपर ये देखो ना, ये क्लाइंट हमने इसके अंदर सेव कराया हुआ है, और एनालाइज सेंटीमेंट को हमने रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट के अंदर हमने भेजा ये डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हमने इसको जो है ना क्या कर दिया, कॉल करा दिया। अब ये जो कोड है वो आपको नीचे लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी हमारे पास ये जब आ जाना है तो व्हाट वी कैन डू कि हम, ठीक है, तो इसको हम कर लेने के बाद हम इसको कर देते हैं कंट्रोल O, ठीक है, और एंटर, और उसके बाद कंट्रोल X। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने लोड कराना था, आई गेस फाइल को डाउनलोड कराना था। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट इंस्टेंशिएट हमने कर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने कल क्लाइंट एनालाइज सेंटीमेंट मेथड वो हमने कर चुके। डाउनलोड करना हमने ये फिक्सेस मूवी रिव्यू फाइल, तो इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे पास आता है, इसको चलाते हैं इस कमांड को। तो व्हाट वी कैन डू, ये डॉट भी है इस पर इंक्लूडेड, लेट्स से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास आएगा GS util। ठीक है, जिससे हम वो करते थे, इसको चलाते थे GS util और CP, और ये हमारे जो वो फाइल है उसको हम कर देते हैं एंटर। ठीक है, और उसके बाद हम इसको जैसे आ जाएगा उसके बाद मतलब कि डॉट का मतलब ये यहीं भी आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर डालना है। अभी अगर मैं LS करूँ तो यहाँ पे हमारी ये फाइल आ जानी है, देखो .pgg। अब हमने क्या करना है, हमने इसको करना है अनजिप, और G अनजिप के थ्रू हम इसको कर देंगे अनजिप। ठीक है, तो हमारी सेंटीमेंट और सैम्पल .pgz। ठीक है, तो इसको कर देते हैं एंटर। एक मिनट, हमने को गलत लिखा, सैम्पल्स है, सॉरी, सैम्पल्स, एंटर कर देंगे और ये हमारे पास अब अनजिप हो गई। अब हमने इसको करना है टॉर और -xv एक्सट्रैक्ट फाइल पहले। अब हम इसको टॉर के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है .tor और एंटर करते हैं। मेरे ख्याल से हमने फिर से कोई गलती की, सैम्पल्स है यार, एंटर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको रन करना है,
अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना, अनजिप हमने कर लिया हुआ है। अब हमने इस फाइल के अनजिप करने के बाद हमने चलाना था एनालिसिस ऑन वन ऑफ द फाइल्स, रन द सेंटीमेंट एनालिसिस ऑन वन ऑफ द फाइल्स। ठीक है, तो अब हमने इस फाइल के साथ उसको कराना है। तो ये हमारे पास किसी फोल्डर में रखा हुआ नहीं, देखो रिव्यूज़ वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास पड़ी हुई है ब्लेडर। फाइल का नाम क्या था, ब्लेडर रनर pus.txt। तो इसको चलाते हैं। तो हमने क्या करना है, पाइथन 3 और सेंटीमेंट analysis.py। ठीक है, और रिव्यू फोल्डर्स के अंदर हमारी जो फाइल है उसको हमने दे देना है। तो ब्लेडर रनर, मेरे ख्याल से हमने फिर से स्पेल मिस्टेक की, रनर और -pos.txt, एंटर। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारे पास सेंटीमेंट स्कोर आ गए। तो नाउ वी आर गुड टू गो। हम अपने आसानी से इसको कर चुके। बाय द वे, ये जो कमांड जितनी भी मैंने चलाई है या कोड जो मैंने, ये मैं आपको लिंक जो है गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उसके अंदर होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर ही जो है मैं लिख कर दूँगा। सो इसको कहते हैं चेक प्रोग्रेस, दैट्स इट। तो हो रहे, नाउ वी हैव कंप्लीटेड। इसको थोड़ी देर वेट करते हैं कि अपडेट हो जाए। वेट करते हैं, ये 100 हो जाएगा पॉइंट, उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमारी, हाँ ये देखो ये 100 हो चुका। अब हम इसको कर सकते हैं कोई, ठीक है, एंड लैब कर सकते हैं। नहीं, सारा कुछ मिल गया भाई यार, ठीक है, दैट्स इट। तो अब हम एंड लैब कर देते हैं। तो टाइम से पहले हमने इस लैब को भी कंप्लीट कर लिया। तो लेट्स एंड दिस। जितना भी कोड है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर या गिटहब का लिंक मिल जाएगा, या आपको डायरेक्ट जो है ना वो कोड मिल जाएगा। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। और हाँ, यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो कंग्रेचुलेशन भी आ गया, मतलब कि हमने स्पीच लैंग्वेज विद गूगल एपीआई स्किल बैच हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसको हम जो है बैच ग्रैंडली के ऊपर भी देख सकते हैं। और लेट मी आल्सो शो यू हियर कि अगर मैं पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर जाके यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारे पास अब कितने बैच हो चुके हैं, 1 2 3। अच्छा, ये रेगुलर बैचेस है, 3 रेगुलर बैचेस आ गए, 3 हमारे पास ये आ गए स्किल बैचेस। उसके बाद फिर से 4 रेगुलर बैचेस, 5 रेगुलर बैचेस और 4 आ गए हमारे पास कौन से, स्किल बैचेस। सो हम इसके साथ अब जो हमारा जो फर्स्ट था, क्या कहते हैं, टियर 1, उसको हम वो कर सकते हैं। देखो टियर 1 में हमें चाहिए थे 8 बैचेस, जो कि मिनिमम 4 स्किल बैचेस हों। ठीक है, स्किल बैचेस हम कर चुके, और एंड क्विज, और क्विज हमारा एंड पे जो है वो, तो हम ये वो कर सकते हैं। 14 बैचेस हमारे पास, 7 स्किल बैचेस हैं। 7 स्किल बैचेस हमारी मुश्किल है, क्योंकि इतने हमारे पास वो पड़े नहीं है। अब मैं 5वां भी करते हैं तो हमारे देखो ना, हमारे पास पड़े हुए कितने पड़े हुए हैं जी, 13 क्रेडिट्स। 13 क्रेडिट के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हो सकती है लाभ हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलिए, जिसके साथ मुझे इजाज़त। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा सो डू लेट कमेंट डाउन, और इसी साथ अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।